स्वागत है फिर से आपका बहुत खूब में, और आपका दोस्त शैलेश नोडा आपको प्रणाम करता है आपके और हमारे और इस महान देश के स्वाधीनता दिवस के दिन। तो मैं जैसा कि कह रहा था, आज के एपिसोड में होंगी कुछ खास बातें, हमारे साथ होंगी कुछ खास कविताएं इस राष्ट्र को समर्पित। आइए इस एपिसोड को शुरू करने के पहले बहुत छोटी सी बात करते हैं। वेदव्रत, देश आपके लिए क्या है? देश हमारे लिए पूजा है, देश हमारे लिए वंदना है, और हम तो राम कृष्ण इनसे बड़ा भी देश को मानते हैं, क्योंकि ये सब इसी देश के बेटे हैं। इसलिए ये देश बड़ा हुआ, ये भारत माता बड़ी हुई, इसलिए हम इस देश की सबसे पहले पूजन, वंदन और अभिनंदन करते हैं। क्या बात भाई, वाह वाह। अर्जुन, आप क्या कहते हैं, देश आपके लिए क्या है? देश मेरे लिए और 121 करोड़ जनता के लिए संजीवनी है, प्राण तत्व है, ऊर्जा है, चेतना है, गति है, जीवन है। क्या बात है, गति है, जीवन है, संजीवनी है। संतोष दा, क्या कहते हैं आप, आपके लिए वतन क्या है? वतन क्या है? वतन की हम परिभाषा नहीं कर सकते जी। वतन जो है मुझ में है, वाह, और मैं वतन में। क्या बात है, वाह वाह वाह। वेदव्रत कहते हैं कि देश पूजा है, अर्चना है, और भारत माँ सबसे बड़ी है। अर्जुन कहते हैं कि देश संजीवनी है, और संतोष आनंद कहते हैं कि वतन मुझ में है, मैं वतन में हूं। तो आइए आज इस वतन के लिए प्रण करें और समर्पित करें कुछ ऐसी कविताएं जो आपके भीतर भी जगह है वो जज्बा जो हमें हिंदुस्तानी होने पर गर्व से भर देती है। तो सबसे पहले सुनते हैं अर्जुन सिसोदिया। सबसे पहले संपूर्ण राष्ट्र को स्वाधीनता दिवस के इस पावन शुभ अवसर पर बधाई देता हूं, और बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, बधाई देता हूं भाई शैलेश जी को कि उन्होंने इस पावन पुनीत अवसर पर राष्ट्रीय कविताओं के इन रचनाकारों को बुला करके देश में देशभक्ति की धारा को प्रवाहित करने का पुण्य कार्य किया है। इसके लिए बहुत बहुत बधाई। और आइए इस देश के शौर्य और पराक्रम के नाम कुछ पंक्तियां पढ़ता हूं तिरंगे के नाम। स्वागत अर्जुन। कि खौलता हुआ रगों में राणा वे शिवाजी वाला, लहू का उफान कभी चुकने न पाएगा। खौलता हुआ रगों में राणा वे शिवाजी वाला, लहू का उफान कभी चुकने न पाएगा। पन्ना धाए हाड़ा रानी का ये बलिदानी देश, कुर्बानी में कलेजा दुखने न पाएगा। पन्ना धाए हाड़ा रानी का ये बलिदानी देश, कुर्बानी में कलेजा दुखने न पाएगा। शेखर सुभाष व शुफाक की धरा है यहाँ, शेखर सुभाष व शुफाक की धरा है यहाँ। क्रांति का प्रवाह कभी चुकने न पाएगा। 125 करोड़ दिलों में लहरता हुआ ये लाडला तिरंगा कभी झुकने न पाएगा। 125 करोड़ दिलों में लहरता हुआ ये लाडला तिरंगा कभी झुकने न पाएगा। भाई क्या बात है। मिले श्रद्धेय संतोष आनंद जी से, भाई वेदव्रत वाजपेयी जी से उन्हें गाता हूं और इस देश का शौर्य गाता हूं कि बुद्ध महावीर जैसा व्रत अपनाती है। तो ये पंक्तियां जाएं सुशील के नाम और इस देश की नौजवान पीढ़ी के नाम कि बुद्ध महावीर जैसा व्रत अपनाती है तो शांति व अहिंसा का विकास गढ़ देती है। विश्वामित्र की अजय साधना त्रिशंकु हेतु एक नया धरती आकाश गढ़ देती है। विश्वामित्र की अजय साधना त्रिशंकु हेतु एक नया धरती आकाश गढ़ देती है। राम की तरह धनुष थामती है हाथ में, तो राम की तरह धनुष थामती है हाथ में, तो दुष्ट दानवों का सर्वनाश गढ़ देती है। राष्ट्र के समक्ष स्वाभिमान का सवाल हो तो देश की जवानी इतिहास गढ़ देती है। राष्ट्र के समक्ष स्वाभिमान का सवाल हो तो देश की जवानी इतिहास गढ़ देती है। और पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण तक इस देश की भौगोलिक स्थिति और सांस्कृतिक स्थिति गाता हूं कि पूर्वों में क्रांतिकारी बोस का बंगाल है, तो पश्चिमों में शौर्य की धरा है राजस्थान की। पूर्वों में क्रांतिकारी बोस का बंगाल है, तो पश्चिमों में शौर्य की धरा है राजस्थान की। उत्तर की कुर्बानियां हैं जग जाहिर, तो दक्षिण की धरती मराठा अनुबान की। उत्तर की कुर्बानियां हैं जग जाहिर, तो दक्षिण की धरती मराठा अनुबान की। कौन नहीं जानता है, पूरा विश्व मानता है, कण कण में लिखी है गाथा बलिदान की। सोई नहीं नारियों में झांसी वाली रानी यहाँ, खोई है ना तलवार टीपू सुल्तान की। सोई नहीं नारियों में झांसी वाली रानी यहाँ, खोई है ना तलवार टीपू सुल्तान की, खोई है ना तलवार टीपू सुल्तान की। और एक चित्र मैं देख रहा हूं भाई शैलेश जी के साथ साथ स्क्रीन पर, और यहाँ नंगे बदन
मूंछों पर ताब, एक हाथ में माउजर। ब्रिटानिया सरकार की अदालत में 15 बैंतों की सजा खाते हुए घोषणा की। ब्रिटानिया सरकार के कारखाने में कोई कंक्रीट ऐसा नहीं बना जिससे बनी जेल में आजाद को कैद रखा जा सके। आजाद आजाद जिया, आजाद मरेगा, इस संकल्प का निर्वाह जिस क्रांतिकारी ने 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में अपने माउजर की अंतिम गोली से अपने मस्तक पर प्रहार करके किया, उसे प्रणाम करते हुए 4 पंक्तियां रखी। स्वागत स्वागत स्वागत, क्या बात, वाह वाह। छोटी सी उम्र में ही कर गई बड़े काम, ध्रुव नचिकेता पहलाज जैसी जिंदगी। छोटी सी उम्र में ही कर गई बड़े काम, ध्रुव नचिकेता पहलाज जैसी जिंदगी। जन्म से नगण्य किंतु कर्म से प्रणम्य बनी, शबरी जटायु व निषाद जैसी जिंदगी। जन्म से नगण्य किंतु कर्म से प्रणम्य बनी, शबरी जटायु व निषाद जैसी जिंदगी। डायर के सीने में उतार गोली उधम से, डायर के सीने में उतार गोली उधम से, सीना तान के जिए फौलाद जैसी जिंदगी। जीते जी फिरंगी सरकार जिसे छू न सकी, धन्य चंद्रशेखर आजाद जैसी जिंदगी। जीते जी फिरंगी सरकार जिसे छू न सकी, धन्य चंद्रशेखर आजाद जैसी जिंदगी, धन्य चंद्रशेखर आजाद जैसी जिंदगी। और 4 पंक्तियां उनके नाम पढ़ता हूं। सारी दुनिया ने जिन्हें शहीद आजम के नाम से जाना, 3-3 पीढ़ियां जिनकी क्रांतिकारी और जिन्होंने बचपन में खेतों में बंदूकें बोई और अपनी देशभक्ति का प्रमाण बचपन में ही दे दिया, उन्हें प्रणाम करते हुए 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि शौर्य सिंधु का विराट ज्वार थे भगत सिंह, जिसमें फिरंगियों की नाव डूब जानी थी। शौर्य सिंधु का विराट ज्वार थे भगत सिंह, जिसमें फिरंगियों की नाव डूब जानी थी। जिस पे स्वतंत्रता का पावन प्रसून खिला, पंचनद की वो वंश बेल बलिदानी थी। जिस पे स्वतंत्रता का पावन प्रसून खिला, पंचनद की वो वंश बेल बलिदानी थी। देशभक्ति का जुनून मिला जिसे लोरियों में, देशभक्ति का जुनून मिला जिसे लोरियों में। सिंघनी का दूध पिए शेर की रवानी थी, रंग दे बसंती चोला गा के फंदा चूम लिया, रंग दे बसंती चोला गा के फंदा चूम लिया। फांसी वाला जिसने वो धन्य नौजवानी थी, रंग दे बसंती चोला गा के फंदा चूम लिया, फांसी वाला जिसने वो धन्य नौजवानी थी। और आइए उन्हें प्रणाम करते हैं जो विश्व के सबसे महान नेता। मेरा आशय आप लोग समझ गए होंगे, जंगे आजादी में जिन्होंने आजाद हिंद फौज बनाई और 3 नारे इस देश को दिए, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, दिल्ली चलो दिल्ली दूर नहीं और जय हिंद। इन नारों ने देश को आजादी के दिन दिखाए। उस महानायक को प्रणाम करते हुए 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि आजादी की जंग में आजाद हिंद फौज बना, जन जन में जगाए जोश को प्रणाम है। आजादी की जंग में आजाद हिंद फौज बना, जन जन में जगाए जोश को प्रणाम है। जिसने गुलामी को सलामी नहीं दी कभी भी, जिसने गुलामी को सलामी नहीं दी कभी भी, शूरता स्वाधीनता के कोश को प्रणाम है। जिसने गुलामी को सलामी नहीं दी कभी भी, शूरता स्वाधीनता के कोश को प्रणाम है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। जैसे क्रांतिकारी उद्घोष को प्रणाम है, यूनियन जैक को उतार सिंगापुर में तिरंगा लहराने वाले बोस को प्रणाम है। यूनियन जैक को उतार सिंगापुर में तिरंगा लहराने वाले बोस को प्रणाम है, तिरंगा लहराने वाले बोस को प्रणाम। क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत खूब। अर्जुन सिसोदिया, इस प्रांगण में, इस हॉल में, स्टूडियो में बजने वाली तालियां और इस देश के घरों में बजने वाली तालियां बताती हैं कि इस देश के शहीदों को जब भी याद किया जाए, इस देश की आज़ादी के पीछे जिन जिन्होंने लहू बहाया, उनका जब भी स्मरण किया जाए, हमें फिर से लगता है कि हिंदुस्तान कभी भी झुक नहीं सकता, रुक नहीं सकता, क्योंकि इस देश पे अपना शीश चढ़ा देने वाले बेटे इस देश में हमेशा पैदा हुए हैं और होते रहेंगे। आपकी कविता के बाद मुझे विश्वास की एक बड़े प्रसिद्ध कवि है जगदीश सोलंकी, उनकी 4 पंक्तियां याद आती हैं और मेरे ख्याल से बड़ी मुफीद होती है। वो कहते हैं कि हमने ऐसा जगाया है चेतन यहाँ हमको शाही सलाखें झुका न सकी। आपने जिन जिन की कहानियां सुनाई, हमने ऐसा जगाया है चेतन यहाँ हमको शाही सलाखें झुका न सकी। हमने शोलों पे शैया सजाई सदा हमको वक्त की ज्वाला जला न सकी। हम शहीदों के कुनबे में पैदा हुए, हमको अर्थी की भाषा रुला न सकी। और अपना दीपक लहू से जला है सदा जिसको आंधी कभी भी बुझा न सकी। तो ये राष्ट्रभक्ति का दीप जलता रहेगा। ब्रेक के बाद भी मिलते हैं, बहुत खूब।